हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मुझे बताना है आपको रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट क्या होता है। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कितने एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करती है, इंसिडेंस एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, सारा बताया। आज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। लाइट का में रिफ्लेक्शंस भी होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपने रास्ते से भटकना, रिफ्रैक्ट करना। क्या लाइट जो ट्रेवल करती है एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, ग्लास में जाती है, वाटर में जाती है, आयल में जाती है, डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं, लाइट पास होती है, तो क्या वहां पे स्पीड इसकी सेम होती है या इसका जो वे होता है, पाथ होता है, वो वैसे ही रहता है, वह चेंज होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले आप बात करते हैं यहाँ पे कि सपोज करो हमारे पास में एक मीडियम है ग्लास का। ये कोई ग्लास है, एक ग्लास की एक पट्टी सपोज करो मैंने मेरे पास में मिल गई है, मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे एयर है और फिर इधर एयर है। अब ये एयर है, एयर से कोई लाइट आ रही है, सपोज करो सन से कोई लाइट आ रही है, ग्लास में पड़ती है और ग्लास से फिर एयर में जाती है। तो क्या होता है, इस लाइट की स्पीड सेम होती है या चेंज होती है, इसका पाथ बदलता है या चेंज होता है, उसके बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आप देखें जब कोई लाइट सपोज करो यहाँ से कोई लाइट है, एक ऐसे आ करके यहाँ पे गिर रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस पे हम एक नॉर्मल डालेंगे, परपेंडिकुलर एक लाइन डालते हैं जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। इस लाइन को हम बोलेंगे इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो ये एंगल भी हो जाएगा इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। हम देखते हैं कि जब ये लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे जब आएगी तो या तो अपने इस नॉर्मल के टूवर्ड्स वो आती है या तो नॉर्मल से अवे जाती है। अगर ये मीडियम एयर, जिस मीडियम से एयर अगर मीडियम ये अगर रेयरर है और ये मीडियम अगर डेंजर है, डेंजर रेयरर का मतलब होता है जिसका ऑप्टिक डेंजर इसके डेंजर से कम हो, वो रेयरर होता है। जिसका ज्यादा होता है वो डेंजर कहलाता है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास की एयर से ज्यादा होती है, इस वजह से ग्लास डेंजर मीडियम कहलाएगा और एयर रेयर मीडियम कहलाएगी। तो हम देखते हैं कि सपोज करो एक ग्लास का स्लैब आप थोड़ा सा मोटा ले लें, सपोज करो तो ज्यादा क्लियर समझें। सपोज करो हम ऐसा ले लें, ये है स्लैब, मोटा स्लैब, इस लाइन को मिटा देते हैं। तो हम देखेंगे कि जब ये लाइट यहाँ पे इस पे स्ट्राइक करती है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ती है, ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ये एंगल आप देख रहे हैं, इस एंगल से कम एंगल में ऐसे मुड़ जाती है, फिर आकर के यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और जैसे ही यहाँ पे होती है आती है, फिर हम यहाँ पे अगर नॉर्मल डालें, यहाँ पे नॉर्मल डालें तो अवे फ्रॉम नॉर्मल निकल जाती है। मतलब क्या हुआ कि देखो जब ये लाइट यहाँ पे पड़ती है तो या तो वो मुड़ जाती है या तो मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल आती है या अवे टू नॉर्मल जाती है। इसका मतलब है ये अपने पाथ से, अगर इसका ओरिजिनल लाइन डायग्राम देखें, अगर इसमें कोई हिंड्रेंस ना होता तो ये ऐसे निकल जाती, ऐसे सीधी निकल जानी चाहिए, ऐसे निकल जानी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये रेज यहाँ पे मुड़ के स्ट्राइक करेगी फिर इधर निकल जाती है। इसका मतलब है कि जब वो रेयरर से डेंजर मीडियम में रेज ऑफ लाइट जाती है तो अपने पाथ चेंज कर लेती है। ये क्यों करती है? ये ड्यू टू द स्पीड ऑफ द लाइट। जो एयर में इसकी स्पीड थी वो ग्लास में आने पे उसकी स्पीड में कमी आ गई, तो अपने उस डिस्टेंस को पूरा कवर करने के लिए अपने पाथ को ये शॉर्ट करना कोशिश करती है। बात समझ में नहीं? शॉर्ट पाथ कैसे? जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बढ़ाना। डिस्टेंस क्या होता है? ट्रेवल बाय लेंथ ऑफ द टोटल पाथ होता है।
और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना चाहती है कि स्पीड कम होने के बावजूद भी उतना टाइम लेने की कोशिश करती है। तो इस वजह से या तो ये टूवर्ड्स होगी या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ होगी। इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये रिफ्लेक्शन के लिए दो मीडियम का होना जरूरी है। एक मीडियम रेयर हो और एक मीडियम डेंजर होना चाहिए। बात है समझ? और सेम उसी तरह से जैसे हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, इसके भी रूल्स वही हैं कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इसी प्लेन पे लाई करेंगे। इंसिडेंस रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि जो एंगल होते हैं, देखो ये एंगल आई कौन सा है, इंसिडेंस एंगल है, और ये एंगल आर इसका जो होगा ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इस उन्होंने दिया पहले, तो आपका ये हो गया कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंड रेज एक ही पे प्लेन पे लाई करती हैं। दूसरा पॉइंट होता है बेटा इंसिडेंस एंगल का साइन और रिफ्लेक्टेड एंगल का साइन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। साइन ऑफ आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इसका क्या मतलब, किसी को हम बोलते कांस्टेंट, इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट ने इस लॉ का इन्वेंट किया था, इसी वजह से इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। स्नेल्स ने क्या बोला कि अगर कोई लाइन रिफ्रैक्ट होती है यानी रेयर से डेंजर मीडियम में जाती है, तो उसका जो इंसिडेंस एंगल का साइन होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल का साइन का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है एक स्पेसिफिक मीडियम के लिए। मतलब दोनों मीडियम स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब ऐसा हुआ कि ये दोनों चेंज नहीं होने चाहिए। एग्जांपल के लिए मैं आपको और बताता हूं कि जैसे देखो कैसे ये कांस्टेंट होगा। सपोज करो मैंने एक डेंजर मीडियम, रेयर मीडियम लिया और एक डेंजर मीडियम लिया। मेरा ये डेंजर मीडियम है और ये रेयर है और ये डेंजर है। कोई मीडियम में वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज करो मैंने ग्लास ही लिया, ये एयर है और ये ग्लास है। अब कोई रेज अगर यहाँ पे पड़ती है, सपोज करो देखो ऐसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल डाला, तो ये डेंजर रेयर है, डेंजर है तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, ऐसे मुड़ जाएगी। ये एंगल I1 मान लो और ये एंगल R1 मान लो। अब दूसरी रेज मैंने लिया यहाँ पे, सपोज करो मैंने ये इंसिडेंस एंगल को बढ़ा दिया थोड़ा, ऐसा कर दिया और बड़ा कर देता हूँ, ऐसा कर दिया, नॉर्मल डाला तो ये ऐसे हो जाएगी। ये I2 हो गया और ये क्या हो गया R2। यहाँ पे मैंने एक दिया, देखो मीडियम मेरा वही है, ये ग्लास है और एयर है, एक फिक्स मीडियम है। मीडियम मैंने चेंज नहीं किया, मैं डिफरेंट रेज को इसके ऊपर स्ट्राइक करा रहा हूं, इसको क्रॉस करा रहा हूं। ये नॉर्मल है, ये R3 हो गया और ये I3 हो गया। मैंने तीन रेज को, लाइट रेज को लिया बेटा, तीनों रेज को मैंने इस ग्लास पे, इस स्लेब पे डाला। एक में मैं इंसिडेंस एंगल I1 ने लिया तो रिफ्लेक्टेड एंगल जो था R1 मिला, I2 लिया R2 मिला, I3 लिया R3 लिया। सब में चेंज हो, जैसे वो एंगल बढ़ेगा उसे एंगल कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, सेम उसी रेशियो में। तो अगर मैं तीनों का साइन लूं, साइन I1 अपॉन R1, साइन R1
ये बराबर होगा साइन I2 अपान साइन R2 इक्वल टू बराबर होगा साइन I3 अपान साइन R3। ये कांस्टेंट के बराबर होंगे, ये रेशियो बदलेगी नहीं, एंगल आप कितना भी डालें, अगर आप I को चेंज करेंगे तो R चेंज जाएगा, उसी रेशियो में बदलता जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास 1:2 है कोई चीज, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, इसी को मैं लिख सकता हूँ 2/4, इसी को मैं लिख सकता हूँ 8/16, इसी को लिख सकता हूँ मैं 4/8। ये वैल्यू अगर मैं इसको डबल कर रहा हूं तो कितना हो जा रहा है, ये भी डबल हो जा रहा है। इसको मैं डबल मतलब 3 टाइम्स बना रहा हूं तो ये भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, इसको बढ़ा रहा हूं 2 टाइम्स तो ये भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। मींस जो रेशियो होगा आप देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 1 जा 4, 8 2 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सबकी जो रेशियो होगी उसकी वैल्यूज तो होगी, नेट वैल्यू होगी एकदम सेम होगी उसी रेशियो में। यानी ये रेशियो अगर ये दोनों मीडियम फिक्स हैं तो साइन I और साइन R का जो रेशियो कौन होगा वो हमेशा ऑलवेज फिक्स होगा। एक सेम प्लेन के लिए, सेम दो सेम मीडियम के लिए, हाँ अगर हम ये मीडियम बदल देते हैं तो ये रेशियो बदल जाएगी। अगर ये मीडियम दोनों फिक्स रखते हैं तो ये रेशियो नहीं बदलती। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैं एक और लेक्चर लाने वाला हूं उनका, जिसको मैं बोलूंगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।